Hello. Hey. And Margaret hey. Today hey. ओके सर, अभी हम लोग सीरियस नोट पे आज के वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। People both a good night's rest and sweet dreams. An innovative polymer that keeps your food. मनीष जी, अगर आप स्लाइड शो कर रहे हो ना तो आप इसको जरा फुल स्क्रीन कर दो। मैंने फुल स्क्रीन कर दिया सर, एक सेकंड में इसको ओके कर रहा हूँ, बस एक मिनट। अच्छा, नहीं उन्होंने म्यूट किया होगा ना, आपने म्यूट किया है क्या? Fresh and drinks cold. A material that's so versatile. It's used in products ranging from clothing to surfboards. I'm talking about polyurethanes. ये मेरे ख्याल से वीडियो लगा नहीं, लेकिन उसका ये लगा, ऑडियो लगा। सर एक सेकंड सर, मैं कर रहा हूँ सर, उसी को सेटअप कर रहा हूँ। वीडियो नहीं लगा, ऑडियो लगा। सर ये है ना, ये पीपीटी पे नहीं है, ये सेपरेट है मेरा वीडियो, ये स्टिल है। Imagine a material that keeps you warm in winter and cool in summer. Material that ensures people both a good. Imagine. सर ये पीपीटी ओके है? हाँ पीपीटी ओके, लेकिन वो वीडियो नहीं चल रहा है क्या? जाने दीजिए। नहीं, वीडियो नहीं चल रहा है सर। चले लोग पीपीटी, ये पीपीटी से स्टार्ट करें सर? इज इट ओके? हाँ जी, नो प्रॉब्लम, नो। मनीष जी, मनीष जी जी सर, पहले ये जो आप इसमें जो प्रोटेक्टेड व्यू आ रहा है ना, इसको इनेबल एडिटिंग करिए, उसके बाद ये आपका फुल स्क्रीन जाएगा। अभी भी ये फुल स्क्रीन नहीं है। मैंने इसको फुल स्क्रीन कर रखा है सर वैसे तो। नहीं सर, ये फुल स्क्रीन नहीं है। इसमें साइड में दिख रहा है ना, बाकी स्लाइड्स दिख रही है ना साइड में। हाँ बाकी स्लाइड दिख रही है। ये फुल स्क्रीन नहीं हुआ है सर। आप पहले इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करिए। एक मिनट। अच्छा, मनीष जी, वो जो वीडियो है ना, उसको डबल क्लिक करना रखता है। हेलो, सर एक मिनट का टाइम सही चाहिए थोड़ा सा। हाँ जी नहीं, जिसने वीडियो बनाया ना, उन्होंने मुझे बताया कि डबल क्लिक से वो चालू हो जाता है। सर एक मिनट सर। Imagine a material. हाँ यस नाउ। गौरव जी अब ओके है? हाँ जी, अब ओके है सर। ठीक है सर। ओके, प्रधान जी किसी भी पहचान की इनको जरूरत नहीं है आज के समय में, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधान जी मिस्टर निशिकांत प्रधान इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कंसल्टेंट एंड जितने भी पुराने लोगों में गिनती आती है उसमें प्रधान जी का नाम सबसे आगे रहता है। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात कहते ही, क्योंकि समय की भी हम लोगों को देखना है, इतनी छोटी सी इंट्रोडक्शन, हालांकि बहुत छोटी इंट्रोडक्शन है, नहीं बाबा, एक बार की है प्रधान जी की इंट्रोडक्शन कहीं पर भी जरूरत नहीं है आज के समय में। ऑल ओवर इंडिया मिस्टर एन एस प्रधान इज वेरी मच नोन, और हम जैसे आज पॉलीयूरेथेन की बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर, क्योंकि समय हम थोड़ा सा वेस्ट कर बैठे हैं,
Sir, Pradhan sir, please continue with your presentation. ओके Polyurethane ओके coatings. Mr. ओके ओके ओके, बाकी को म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है बीच में। हेलो हेलो, Yes, sir. am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Please. हाँ, अच्छा, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई एम बैक अगेन with on your hello hello Yes, sir. Yes, sir. Please. uh, good evening everybody. I'm going to start my presentation. First of all, I am really delighted that Manish ji has invited me once again on this platform to share my experience in the another topic. Last time I talked about the chlorinated rubber. I think everybody liked it. Then now today I have taken my topic as a polyurethane coatings. Sirs, one thing want to tell you that I had during my career I had about 10 odd years of experience in this, and this subject is very much liked by me. So I will do one thing. I will not dwell on the, as Manish ji told me, आप सीधे शब्दों में हमको बताइए, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल डिटेल्स में मत जाइए। इसलिए जो केमिस्ट्री पार्ट ऑफ द पॉलीयूरेथेन है वो मैं पहले 10-15 मिनट में खत्म करूंगा, और बाद में पॉलीयूरेथेन जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा मैं जोर दूंगा, क्योंकि पॉलीयूरेथेन coatings ये ऐसा सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज सच दैट you require a knowledge, overall knowledge of application side of the polyurethane along with the chemistry, and you can tailor make that product according to the needs of your customers. So it is very imperative that you study the needs of the customers and the performance required for this product. Friends, this product is #1 product in the paint industry, as I told you. I told you about the versatile product chlorinated rubber के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके आगे जाके ये प्रोडक्ट जो है, दिस इज द king of the products or say binder which is used. ये तो मैं ऐसा बोलूंगा कि प्लास्टिक और कोटिंग के बीच में जो बैरियर है वो बैरियर पॉलीयूरेथेन के साथ खड़ा है। इसके आगे जाके अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो यू विल गेट अ प्लास्टिक और यू विल गेट अ पॉलीमर और यू विल गेट अ इलास्टोमर। सो इतना बढ़िया प्रोडक्ट ये है, तो इसके बारे में मेरा जो नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और इसके बीच में पॉलीयूरेथेन यूज करने के लिए वेरियस एप्लीकेशंस में जो जो प्रॉब्लम आते हैं, जो जो प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, जो जो नॉलेज आपको लेनी चाहिए, जिस प्रकार से वो पॉलीयूरेथेन का फॉर्मुलेशन आपको बदलना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। अभी डॉक्टर गौरव जी ने इतना बढ़िया साइनेक के ऊपर लेक्चर दिया था। मैं ऑफ कोर्स द केमिस्ट्री रिमेन्स द सेम, so I have taken his help of his presentation, and in a quickly I will take a survey of the chemistry of the polyurethane first in a very simple words, and then I will proceed to the various applications. This slide before me and before you is showing the applications of the polyurethane. Number first is industrial wood and furnishing. Number 2 is plastic coatings. Number 3 is OEM, that is original equipment manufacturers finishes. Automobiles coatings and refinishes. Industrial coating, corrosion coating, concrete coating, sealants, paper and textile coating, printing ink. इसमें दो मैं ऐड करूंगा जो मैं ये हो गया कि मेरी, of course this doesn't call for this forum, but for your information, the most two important other applications are rigid foam and flexible foam, and the third one is adhesive, and printing ink is always there. So this I may not go according to this chronology. I might take
mean the topic of my, or say the my order will be according to my choice. So Gauravji, you can take a next slide. Hello, am I audible? Hello Gauravji. Yes sir, you're audible sir. Please. Next slide लीजिए. Is it okay sir? It is okay. Now classification of polyurethane. Now polyurethane has got three kinds of classification. Number one, a conventional two-component polyisocyanide cross linker for other components with the active H atom. Number second is one component screwing type using block isocyanide. And number three is moisture curing non-NCO or say with NCO polyurethane. Next, sir. Okay. Now, ladies and gentlemen, isocyanide is a way. Hello. There are two main raw materials which are used. Hello. Yes sir. Hello. Please. Yes sir. Isocyanide and polyols. These are the two main raw materials which are used for polyurethane. ये दो चीज से polyurethane की coating बनती है. अभी isocyanide के बारे में मैं उसकी केमिस्ट्री आपको बताऊंगा. ऑफकोर्स हालांकि गौरव जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में ये केमिस्ट्री बताई है, तो उसमें ज्यादा मैं जिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. जैसे कि लास्ट मीटिंग में गेन साहब ने बताया था कि हम लोगों को आप बेसिक केमिस्ट्री सिखाइए, हमको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज दीजिए. That will be more useful to us. So I am trying to give the basic knowledge of the chemistry of the polyurethane. Now polyurethane, the very important raw material for polyurethane, as I told you, is isocyanide. Now, if you see the structure of isocyanide, R stands for the any alkyl group, N double bond, C double bond O. Now here, you know, if you see the electrons, near the nitrogen there are two electrons, and near the oxygen there are two pairs of electrons. Now, these being this type of the structure, you see, they are extremely reactive group, and that is why they should be handled very utmost care. So when आप polyurethane बनाते हैं, isocyanate का handling जो है, वो आपको बहुत ही आई मीन संभल के करना चाहिए, बहुत ही केयर लेके करना चाहिए. उसका स्टोरेज है, और ये आइसोसाइनाइड जो है उसका एक नंबर का दुश्मन जो कोई है तो मॉइस्चर या वाटर है. और जैसे कि गौरव जी ने आप पहले स्लाइड इसमें बताया था कि बिफोर स्टोरिंग द आइसोसाइनाइड यू हैव टू डू द नाइट्रोजन पर्जिंग. इसमें नाइट्रोजन छोड़ के, तो नाइट्रोजन अंदर गया तो जो भी मॉइस्चर बचा हुआ है वो उसको चूस लेता है. नहीं तो यू हैव टू गो फॉर दी अनदर मॉइस्चर स्कैवेंजिंग. स्कैवेंजिंग मींस उसको साफ करना. तो मॉइस्चर स्कैवेंजर्स आर बेसिकली थ्री: पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट एंड जियोलाइट. ये उसका अगर प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें तो आपको वाटर का प्रॉब्लम या मॉइस्चर का प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा. और ये NCO जो है उसका नेचुरल रिएक्शन जब भी होता है, जब भी CO2 इवॉल्व हो जाता है जो गैसेस स्टेज में रहता है, और ये गैस से उसके ऊपर कंटेनर और 20 लीटर ड्रम के ऊपर प्रेशर आता है. और जब भी आप ये इस्तेमाल करने को ड्रम खोलते हैं, जब भी आपको बहुत केयर के साथ उसको पहला रिलीज करना चाहिए. जैसे कि आप सोडा खुलते हैं, जब भी सोडे का बॉटल खुलते हैं एकदम करके आप ये निकालेगा तो पूरा सोडा अपने आंतर आ जाता है.
So इसलिए you have to slowly open it. Same technique you have to use it here also. So these are the, I will not go because chemistry has been explained by Dr. Gaurav ji very nicely. So this is the thing. Now next slide. Now next slide is that, you see, NCO is known as isocyanate, but there is, you should not confuse it with the isocyanate ester. पहले और सेकंड फॉर्मुलेशन में आप गौर से देखिए तो O जो है वो R को लगाया है और O जो है वो C को लगाया है और N को नीचे ढकेल लिया है. So this is not a cyanate. This is a cyanate ester. The third one is isocyanate. R पहले है, N और C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. So this is not isocyanate. Isocyanate is the first isocyanate. Next. Now isocyanate reactivity. As I told you, isocyanate is extremely reactive material. It reacts with the polyol with the OH group. OH group में जो H atom रहता है वो बहुत ही रिएक्टिव रहता है. उसके साथ जब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं आइसोसाइनाइड उसको जुड़ जाता है और व्हाट यू गेट इज अ पॉलीयूरेथेन. So that is a polyurethane. That reaction has been explained here. I think last lecture of Gaurav I am taking help of. So he had explained it so beautifully. If somebody remembers it, I am trying to explain it in a very, very simple manner as per the request of Manishi. So ये simple ये reaction है. अभी sir, polyurethane is a very, very complicated subject. Even if I give 5 lectures, still it is something to be learned from that is remaining. But even then, I am trying to put it in a very simpler way because now polyurethane has become an order of a day. You see, in 1980s, when I was handling polyurethane, it was a considerably new type of the this thing product which had been launched because earlier the only popular high performance products were fluorinated rubber, epoxy, or then alkyd amino and all that blah blah blah. So all these products are important. But when polyurethane came, you know, its application, its research and development efforts were tremendous by Penn Technologies. And now polyurethane is become the order of the day. Each and every small or big manufacturers of the industrial coating in his product range, invariably there is a polyurethane present. Next. Reaction with the yes. Reaction with the alcohol and NCO. This is the reaction there. Then at the bottom I have shown you how the polyurethane is, how the polyurethane link is established and what is the molecule. See, basically it is a polymer. So this is the link and this is how polyurethane is made. Next. See, I told you early in these slides that NCO is very, very highly reactive product. Not only with the H group, but it reacts with the amine group also. And that gives you a complex substance, which is known as a polyurea. This polyurea can be utilized in the coating industry also. I think sometime back, Dr. Professor Khanna was dealing in this product and he had a lot of work done for the high performance coating with the polyurea. Next. This I will not detail tell you because this is a manufacturing process of ice. हाँ जी. ये ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों की वॉइस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं. मैं ये इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूं. मैं इस मीटिंग को बंद करके अभी दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है जी. तो मैं people have to again send the request. हाँ. क्योंकि ये सारी अभी ब्लॉग अभी जिन भी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, कई लोगों को क्यों नहीं आ रहा है. हाँ, मेरा दोस्त का भी दोबारा फोन आया था, सुनाई नहीं दे रहा है. मैं एक मीटिंग को इसको लीव करके अभी गौरव जी आ रहा है क्या अभी? हाँ आ गया मैं. नहीं, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर आ रही है. ये क्या कर रहे हैं? पहले से चालू करूं, रिपीट करूं? नहीं आप चलिए सर, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है.
चलिए सर स्टार्ट हाँ। कीजिए सर, आप यहीं से स्टार्ट नहीं नहीं, कीजिए। कभी से पहले से स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ? नहीं यहीं से स्टार्ट कीजिए सर, कोई बात नहीं। मतलब जिधर तक आया है यहीं से स्टार्ट हाँ करूँ? जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। तो आगे आगे। So I came up to the manufacture of isocyanate. Am I audible now? Everybody yes. is able to hear my voice? गौरव जी अब ठीक है आवाज? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है। जिस किसी को भी हाँ। प्रॉब्लम आ रही है वो मीटिंग छोड़ करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, सही हो जा रहा है। अच्छा, लेकिन उनको समझेगा कैसा कि चालू हो गया है? सर दोबारा से रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे सर, जो स्लाइड छूट जाएगी उसे। Okay. So manufacturing process of isocyanate, I will not dwell in details with it because as a manufacturer of polyurethane, आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं। So now this methylene isocyanate, methyl isocyanate is a sort of a starting point for manufacturing the various isocyanate. जैसे कि गौरव जी ने बताया है कि मिथिलीन आइसोसाइनेट जो है वो उससे भोपाल में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और हजारों लोग उसमें मर गए थे। तो यू कैन, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, यू कैन नो द hazardous nature and the poisonous nature of this particular product which is made from methylene isocyanate, and that is why you have to be very careful in manufacturing polyurethane coating. You have to give the adequate protections. You have to take certain precautions, like I told you, nitrogen purging, and then the moisture scavenger, all these things, you know. So whoever want to start a newly manufacturing of the polyurethane, he has to take all these precautions in order to get a particular product, because it may cause a health hazard to your workers in the factory. Next. मॉइस्चर स्कैवेंजर के बारे में आपको मैं बताया कि ये तीन चीज है। एक तो है पैराटोलुइन सल्फोनिल आइसोसाइनेट, सेकंड है इथाइल फॉर्मेट, ऑर्थोफॉर्मेट, एंड थर्ड इज जियोलाइट। ये अगर आप कोई परसेंटेज में उसमें डाले आइसोसाइनेट से, तो वॉट एवर मॉइस्चर विच गोइंग टू कॉज यू अ डैमेज to isocyanate, which is going to cause you a hazardous thing, will be prohibited and you can safely use your product. Now, isocyanate. Now there are friends, there are two types of isocyanate. दो प्रकार के isocyanate रहते हैं। एक रहता है aromatic isocyanate. Now the most commonly used isocyanate is known as TDI, toluene diisocyanate. Why it is called di? If you see the structure, the benzene structure is there on the top of it. The methyl group is there. That represents the toluene. Then two places may ensue. This is the isomer, either of the meta and para or meta and ortho position में NCO group attached रहती है, और ये दोनों भी available है. And this is an extremely popular material so far as the polyurethane manufacturing is concerned. हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हेलो हेलो, हाँ जी प्रधान साहब, हम सुन पा रहे हैं आपको। सुन रहे हैं ना? अच्छा हाँ। Now properties of TDI, toluene diisocyanate, properties क्या रहता है? It has got a good hardness and substantial physical purity. Number 2, very good water and chemical resistance. Number 3, good balance of elasticity and hardness of, and mechanical damage. Number 4 is poor weathering resistance due to aromaticity. Now, as you know, this is a universal rule कि तुम्हारे प्रोडक्ट में अगर बेंजीन रूल मौजूद है तो सनलाइट का या यूवी रेजिस्टेंस का उसका बहुत पुअर रहता है। तो ये यही एक ही ड्रॉबैक है पॉलीयूरेथेन एरोमेटिक पॉलीयूरेथेन का या एरोमेटिक आइसोसाइनेट का। अदर प्रॉपर्टीज आर वेरी गुड, बट द यूवी प्रॉपर्टीज और आउटडोर एक्सपोजर प्रॉपर्टीज मेड फ्रॉम द TDI पॉलीयूरेथेन के पुअर रहते हैं। Then substantial yellowing on UV, that is why yellowing होता है, बट इसका कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, और उसके बाकी की प्रॉपर्टीज जो ऊपर दी है, हार्डनेस, केमिकल रेजिस्टेंस, दे आर एक्सेलेंट। सो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कोटिंग में भी होता है और फोम फॉर्मेशन भी होता है। आई विल कम टू दैट नेक्स्ट।
Next. Now another aromatic compound is methylene diisocyanide. See, there is a methyl to which the two aromatic rings are attached and to which the NCO groups are attached. So this is also an aromatic compound. Now I will go to aliphatic compound. Unlike aromatic compound, aliphatic compound से जो polyurethane बनता है, उसका आउटडोर रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा रहता है, उसका येलोइंग नहीं रहता है, और दैट इज व्हाई फॉर मेकिंग दी वेदर रेजिस्टेंट कोटिंग्स और एंटी येलोइंग कोटिंग इसका इस्तेमाल होता है, मेनली यूज फॉर पीयूडी. नाउ पीयूडी का मतलब है पॉलीयूरेथेन डिस्पर्शन. ये पॉलीयूरेथेन डिस्पर्शन है वे वाटर बेस होती है, इसका मैं इलैबोरेशन बाद में करूंगा जब भी मैं उसमें आऊंगा. HDI आर मोर वोलाटाइल देन TDI. अब यह वोलाटाइल ज्यादा होने के बावजूद क्या होती है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा तकलीफ होता है. यूज इन अ प्री पॉलीमर और इन अ फॉर्म ऑफ ऑलिगोमर और एडक्ट, इससे एडक्ट बनता है. इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. देखो पॉलीयूरेथेन का जो फिल्म रहता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और उसका इलोंगेशन स्ट्रेन मतलब रबर जैसा ज्यादा ताना जाता है. नॉट यूज इन द फोम एज इट गिव्स द रिजिड नेटवर्क एंड व्हेन क्योर्ड विद द पॉलीऑल. ये इसका इस्तेमाल फोम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है. IPDI, isoporan diisocyanide. This is an excellent aliphatic isocyanide, and if you see the structure of it has got a ring but there is no double bonding, so that is why it is called as the aliphatic isocyanide. It has got excellent light stability, good mechanical properties. Primer or IPDI are used in adduct in PMP. Next. HMDI या H12MDI, इसको H12 क्यों बोलते हैं कि उसके सारे जो डबल बैंड है वो ब्लॉक होके एक्चुअली NCO ग्रुप से इधर रहते हैं, इसलिए इसको H12MDI या HMDI बोलते हैं. इट इज नोन एज डाइसाइक्लोहेक्सेन मीथेन डाइसोसाइनाइड. इसके प्रॉपर्टीज इधर दी है. इट इज अ कलरलेस, no yellowing in exterior exposure, very expensive. It is very expensive. PUDs के लिए वापरा जाता है वो. Excellent hydraulic stability of PUD, mechanical properties as superior as MDI and TDI. प्रधान सर. हाँ जी सर, आप ना साथ साथ स्क्रीन को भी देखते जाइए, और अगर मैं कोई गलत स्लाइड चला रहा हूँ नहीं, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, तो मैं लैपटॉप पड़ा है मेरे सामने, बस अभी हो गया है. हाँ नहीं, आपने जो स्लाइड हम लोग पीछे चल रहे थे मुझे थोड़ा पता नहीं लग पाया, तो आप एक बार स्लाइड का जरूर बता दिया कीजिए कि मुझे कब आगे करनी है. हाँ, अरे अभी हाँ वो तो आप आज ही का है, वो बोला नहीं मैं आपको. तो H12MDI के आगे जाइए आप. इसका मतलब इसमें इसके आगे जाए. हाँ बराबर है. अभी दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ PU. See what is polyurethane molecule, it is given here. How the H group is reacting, it is an additional. Hello. Yes, please. How the H group has been replaced by the NCO group and how the polyurethane molecule is formed, that chemistry is given here. Now this is known as a hydroxylated polyacrylates, rapid physical curing, high saponification, good adhesion, and this is another product. ब्लॉक पॉलीआइसोसाइनाइड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. अभी ब्लॉक का पॉलीयूरेथेन क्या रहता है कि ब्लॉक पॉलीयूरेथेन मीन्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले आपको मैं बताया जैसे कि टीडिया है या ऑल आइसोसाइनाइड्स है, दैट हैज गॉट अ हैजार्डस वैल्यू और उसमें बहुत धोखे रहते हैं. तो उससे सेफ्टी करने के लिए क्या करते हैं कि ये आइसोसाइनाइड वो ब्लॉकिंग करती है. अभी ये रिएक्शन बताया है RNCO and BH. B stands for the blocking agent. अभी ये जब भी ब्लॉक होता है, जब भी ये आइसोसाइनाइड पूरा हार्मलेस रहता है, और ये जब भी आप पॉलीऑल से रिएक्ट करते हैं और बाद में उससे रिएक्ट होकर पॉलीयूरेथेन बनता है, वो रिएक्शन जब भी कंप्लीट होता है
तभी वो एलिवेटेड टेम्परेचर हो जाता है। हायर टेम्परेचर में ये ब्लॉकिंग जो है वो निकल जाता है और आइसोसाइनाइड आपको मिलता है जो पॉलीऑल से रिएक्ट होता है एंड यू गेट दी poly businesses which may not be more than 25 lakhs, they're not going Hello? to put rents. Hello, am I audible? With cash in hand. Hello? That hasn't happened. And therefore, you're hitting really as the lifeline. Yes, sir, I'm not able to understand, Maniji. Hello? Hello? Pradhan sir, you're audible, please speak. No, somebody was talking. Was he asking me something? I made that mute, sir. No problem. Yes. Okay. Now, which are the blocking agents? There are various blocking agents, friends. One is phenol, another is ecaprolactam oximes, ethyl acetate, acetoacetate, then dimethyl, and there are many blocking agents are available. जिसका प्रयोग ये ब्लॉकिंग ब्लॉक पॉलीयूरेथेन अपना ब्लॉक आइसोसाइनाइड बनाने के लिए करते हैं. Now this is again a reaction in the handwritten format of the polyurethane. Blocking reaction takes place at low temperature. Unlocked blocking reaction takes place above 100 degrees. Block systems are thus used for the storing application and are used in the powder paints and electrodeposition. Solvent-based coating, water thinnable coatings, and wire enamels. ये ब्लॉक आइसोसाइनाइड जहाँ वापरे जाते हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है. Now second raw material for, as you know, for manufacturing polyurethane is nothing but the polyols. Friends, there are many बहुत सारे लोग polyol. प्रधान सर, I request again. Next. Slide देख के बोलते जाइए. Slide check करके बोलिए सर, please. Next. सर स्लाइड का बिल्कुल ध्यान रखिए सर, प्लीज. ब्लॉक पॉलीएस्टर ने दिखा है ना? नहीं, आप देखिए सर, ये ठीक है. हाँ, ये ठीक है. अभी नेक्स्ट जाइए. हाँ, ये पॉलीऑल. अभी दूसरा रॉ मटेरियल स्लाइड का सर नंबर प्लीज चेंज करवा दीजिएगा जैसे ही आपको चेंज करना हो, प्लीज. ओके, ये सही है. अभी पॉलीऑल के बारे में बताता हूँ मैं. ये पॉलीऑल इज अ कंपाउंड व्हिच हैज गॉट सेवरल OH ग्रुप्स. नाउ व्हिच आर द काइंड्स ऑफ पॉलीऑल? पॉलीऑल से कौन से किस्म के पॉलीयूरेथेन बनाने में काम आते हैं? नंबर 1 is polyester polyol. For polyester resin oils, fatty acid are not used. Another is polyether polyol. Number 3 is acrylic polyol. Number 4 is castor oil polyol. Now these are the 4 main categories of the polyol. इसमें आप देखो कि पॉलीएक्रिलिक पॉलीऑल है, उसका जो यूज है, उसका इस्तेमाल है, वो यूवी स्टेबल प्रोडक्ट के लिए, जो मतलब जिसका येलोइंग ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा होता है. और ऐसे भी एक्रिलिक पॉलीऑल का इस्तेमाल कोटिंग में बहुत ही होता है. पॉलीएस्टर और पॉलीईथर पॉलीऑल है, उसका ज्यादा करके उपयोग यूज है, वो रिजिड फोम बनाने में होता है टीडीआई के साथ. पॉलीएस्टर और दूसरा आइसोसाइनाइड का दूसरा उपयोग है, वो फ्लेक्सिबल फोम बनाने में आता है. अभी उसके बारे में मैं जानकारी बाद में लास्ट में दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोटिंग. नेक्स्ट, नाउ how to test these things. See, polyol has to be tested with the OH value. OH values की निकालने की है. milligram of KOH required for reacting with the halogen group is known as the hydroxyl group is known as the KOH value. Equivalent weight भी ऐसा है. अभी ये दो जो कैलकुलेशंस है, इसके ऊपर आपका स्टोइकियोमेट्री जिसको बोलता है, मतलब एक और दूसरा कंपोनेंट किस प्रोपोर्शन में ऐड करने का है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड for finding out the proportion of mixing of A with the B to form the polyurethane. Alkyd resins, OH, अभी आपको मालूम है alkyd resin में भी OH ग्रुप रहता है, और जहां भी H रिएक्टिव ग्रुप, मतलब O के सामने H लगा हुआ ग्रुप रहता है, उधर रिएक्शन NCO के साथ होती है. तो पॉलीयूरेथेन alkyd का इस्तेमाल भी पेंट इंडस्ट्री में होते हैं.
सिलिकॉन रेजिन भी आइसोसाइनाइड के साथ यूज हो जाते हैं. थैंक यू. So friends, this is a basic chemistry I try to give to you. I did not go into very much details as Dr. Srivastava has already dwelled on this subject, and it was his main subject on which he had a talk. So this is all about the polyurethane manufacturing or the chemistry of the polyurethane, how it is and which way it is manufactured, which are the raw materials, which are the types of raw material, how the reaction takes place, and how are the properties. Okay, so now I will dwell on the application side of the polyurethane. सर जी आप मेरे को वो पहले सेकंड वाला एक जरा ये बताइए, इसमें टाइप्स ऑफ ये बताइए, यूजेस ऑफ पॉलीयूरेथेन, एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीयूरेथेन का एक स्लाइड है, आप बताएंगे? am I audible? मनीष जी, हेलो. Yes, you are audible. Yes. पहले जो सेकंड स्लाइड मैंने बताया था ना, I mean applications of the polyurethane. हाँ, yeah, polyurethanes, ये heading था उसमें. इसमें मेजर एप्लीकेशन एरिया ऑफ यूज वो आप बता सकते हैं? I think it was the first slide only after the cartoon film. Can you show it to? Can you show it to me, plus? Yes, sir. बोलिए सर. हाँ, पहला जो स्लाइड है ना पॉलीयूरेथेन, right in the beginning, application reaction of the polyurethane, major application area and all that. इसके भी पीछे जाइए, इसके पीछे लास्ट में जाइए, एकदम लास्ट में जाइए. Go back. पीछे पीछे और पीछे. आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक बार जब स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम आया था. सर ये नहीं अभी मेरे का हमारी स्लाइड शो तो हो गया है अभी. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टॉक वर्बली. हाँ बस यही. Do I take question answer sir or you want to say something else? नहीं I have got it. It's a long subject. The time is short. Okay, no problem. Say sir, say. चले go ये स्लाइड चाहिए आपको? आप एक बार देखिए पहले, ये स्लाइड चाहिए आपको? हाँ यही रख दीजिए. अभी स्लाइड शो खत्म हो गया है. Abhi, I will go on giving the information and my experiences. Okay. So I'll take another. I mean, it will be a long time. If you want me to restrict it, I will just make it little lesser. But this is very, very important, and this is what is important from the point of view of manufacturers of polyurethane. Okay, I will quickly dwell it. Okay. How much time do you allow me to go? 30 minutes. Ahead? 30 minutes. We have 30 minutes. 30 मिनट ज्यादा है ना? हाँ 30 मिनट है. अभी 30 मिनट में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं. आप अपना टाइम देख के इसको करिए सर. ओके. अभी मेजर एप्लीकेशन कौन सा है? इंडस्ट्रियल वुड एंड फर्नीचर. एज यू नो द वुड फिनिशेस, गुड ओल्डन डेज, very popular wood finishes were melamine. Melamine finishes were very nice, glossy as well as matte. But when in 80s polyurethane came and these great properties were invented, Touchwood करके एशियन पेंट ने एक प्रोडक्ट निकाला था which was based on the polyurethane. बस वो तो एक है. दूसरा ये सब क्लियर कोटिंग रहते थे. और एक उसमें ये है रबर के ऊपर क्लियर कोटिंग आप लगाएंगे. रबर लाइनिंग में रहते हैं वैसे. उसमें क्या है, केमिकल कैरी होता है, तो उसके ऊपर अगर आप 2 component polyurethane clear coat लगाते हैं तो that is usable for carrying the various chemicals. Now next is plastic coating. How much time you said? Another 20 minutes for me before question answer. Hello. Am I audible? Hello. Problem लगता है. Yes sir. प्रधान सर बोलिए. मेरा सुनाई आता है ना? हाँ जी पूरा सुनाई दे रहा है. बोलिए सर. अच्छा ओके. तो ये वुड कोटिंग के बारे में और रबर कोटिंग के बारे में आपने बताया. नेक्स्ट इज प्लास्टिक कोटिंग. एज यू नो, ये कार जो रहती है, स्मॉल कार्स, लग्जरी कार्स, स्मॉल कार्स, मारुति और से होंडा और से your city Honda and all those things, they basically, if you take a luxury car, there is not a single place where the polyurethanes are not used. I quickly deal with it. You see, when
If you take, for example, the handle is made out of the polyurethane elastomer. If you take the dashboard is also made from the polyurethane plastic, or carbonates are also there, but the polyurethanes are used. Number 3, if you take a mirror casing, आपका mirror जिसमें mount रहता है right hand side में आप ड्राइव करते हैं, वो mirror casing भी polyurethane का रहता है. If you take the seats, the foam inside is made out of the polyurethane. If you take the seat cover, the soft touch feeling, बड़े बड़े कार में जो आप हाथ लगाएंगे तो इतना स्मूथ रहता है, तो वो जो कोटिंग रहता है वो पॉलीयुरेथेन डिस्पर्शन के ऊपर रहता है. Then if you take the bottom part of the car, see that is subjected to mud and all sorts of things. That is based on the coal tar polyurethane. So कार में 90% पॉलीयुरेथेन का प्रयोग होता है, और इसलिए पॉलीयुरेथेन की केमिकल रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी रहती है. That is about, see that will cover the plastics also. This I have covered about the automobile coatings and refinishes. Then OEM finishes. There are certain OEM finishes which require a very tough coating. See, good olden days it used to be a alkyd amino coating, which they used to use and store at very high temperature. For example, the refrigerators and all that. When the powder coating were not discovered. So there are certain things which are subjected to the chemical attack. उधर जो आपके लिए जो पार्ट्स बनता है वो स्टोरिंग टाइप पॉलीयुरेथेन से बनता है. Next is corrosion coating. Now this is a big subject. I will take a little more time on that. See, this is the important application of the polyurethane. There are so many chemical industries and all around. You see, in chemical industries, if you three चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं: chlorinated rubber, epoxy और polyurethane. But polyurethane is a top class material for I mean sort of for the aggressive attack of the chemical atmosphere which is prevailing. For example, Gujarat heavy chemical, Gujarat alkali chemical, fertilizer complexes. Then certain, I mean, all in Gujarat you will find plenty of huge chemical. I have worked all throughout the Gujarat, all throughout India to supply these things, and you have to be very, very stringent in your specification. About 200 to 300 micron coating you have to give based on the polyurethane red oxide, then polyurethane middle coat, MIF coat, and blah blah. So if I take more details, then I will take time. So I have to wind up early, as Manish told me. Then there is for the civil application. That means for the concrete application. Now this is another thing which is very, very important. As you know, the rainy season is round the corner. There is a main application. I have done enormous work on the waterproofing application of the polyurethane. You see, in concrete, you see that is subjected to very harsh sun attack, rain attack, wind attack. So leakages are perennial. So there are many, many products available. Polymers are available for leakages. But I have found polyurethane coating is the answer for that. See, waterproofing is a very tricky subject. First, you have to locate from where the water comes. Though there are invariably cracks developed because of the sunlight, because of the very, very harsh atmosphere all throughout the year. So those cracks are to be filled with a caulking compound based on the polyurethane. Then you have to apply. Then you have to clean the surface with the acid wash because there is a loose dust there. So after cleaning the dust, unless and until you clean with the hydrochloric acid, this thing, and then wash it, there won't be a proper adhesion. Then you have to go in for the first coat of epoxy. Here I would like to stress, you see, these are the things you want to learn. See, when you are supplying a polyurethane, you have to guide them with the proper application style, proper application system. You see, why many people are asking, even to me when I was in polyurethane, I was also surprised when polyurethane is such a beautiful this thing. Why they are using the epoxy primer?
epoxy primer, amide pure, amine pure epoxy primer they are using, because this reaction of the epoxy, you see, epoxy is made to test after the 8 days of curing, even after drying. You will not get a proper chemical resistance of epoxy unless you make them dry for 8 days. So when these 8 days chemical curing take place, there is a proper anchoring of the epoxy to the surface, and then you have to go in for the polyurethane coating. If you don't do that, there's every possibility your film will come out like a plastic sheet. So this is a very important aspect of the, so to say, waterproofing application. Then sealants are there. So sealants, you see, these are there are polysulfide sealants. There are many sealants which are based on the polyurethane, which can give you a very good application on this. So there are many. One very good example I told tell you. You see, I had done a massive job in the new construction when there was a CIDCO or New Bombay being built. There were the sewage pipes. Good olden days they used to be of GI, galvanized iron. But nowadays they have been totally replaced by the plastic, or say heavy duty plastic or PE or all these plastic material. Now joints of this are invariably leaking. So old technology was to fill the joint with the jute, katha or molten zinc se wo bharte the. Because the sewage which is going through the pipe has got a high pH. So that is why it invariably it gives away and it leaks from the joint. We had tried a polyurethane-based sealant based on the aggregate silica and applied that, and it was so tough that we got a very good result. Similarly, same results we can do for your leakages of the bathroom and washroom. I mean, I will not go to the detail, but somebody wants to ask me, he can ask me privately, how do you do that bathroom and its leakages? How do you use the polyurethane? I can give the detailed account of this to you. So this is another thing. Now, sir, most important application of polyurethane in the latest trend is known as PUD, polyurethane dispersion. There are very few companies who are making the proper PUD. I had an opportunity to market a product of one USA company, that is Chemtura, I know the name. I had an agency for that when I was working with somebody. So those polyurethane dispersions so great. You know, they had application right from leather to name any subject they had a product. But their price was so prohibitive. It was to the tune of 900 to 1,000 rupees a liter. And people never accepted that. But nowadays, these PUDs are being manufactured locally also. There is and you know, the masters in this field is Everstone, normally Bayer. So they have got very good products of the isocyanide, polyol, and PUD also. So PUD is going to stay because PUDs are environmentally very friendly. They are green products, no health hazard, nothing of that sort. Plus, they have got the advantages of good properties of polyurethane. So this is a very, very popular product. Many people are using this. In a short, I will tell the technology. You see, what happens is that polyol is cross-linked with the polyisocyanide. And after polyisocyanide is cross-linked, the moisture comes apart. Excess of isocyanide is being cured by the H2O, that means moisture. And that gives you the PUD molecule, PUD polymer, which is in that term is emulsified with the proper emulsifying agent, flow agent, and blah, blah, and you get that product. This is a very short description of the PUD manufacturing. If somebody wants in detail, I will be able to give him also. But this particular lecture doesn't call for it because I have to finish up the subject very fast. It's a very huge subject and very, very interesting subject. Number 4 is printing ink. As you know, printing ink, there are many, many resins are used. Fluorinated rubber is used, then your alkyd resin is used, then the non-reactive polyamides are used. But
If you use there are many printing inks where they are using polyurethane-based resin. How they are manufactured? You see, that is manufactured. I will just tell you. It is usually contains the polyurethane molecule resulting from the reaction between isocyanate and hydroxy compound. This is in addition to polymerization reaction. Two basic groups, one pack polyurethane coating consists of urethane oil, alkyd, and number 2 is 3 polymers. इसका mixture करके जब भी if you apply the if you use the polyurethane as a binder for printing ink, फ्लेक्सो के लिए वो ड्राइंग बहुत अच्छा देता है. See, there are two types of the printing ink. One is flexo, another is gravure. Gravure printing is there is a stowing type of polyurethane which used, and due to that, and this due to the very good chemical properties of the polyurethane, it gives a very good alkali acid resistance as well as the adhesion as well as the abrasion resistance. So this is another use of polyurethane in printing in manufacture. Similarly, into the paper and textile industry, you see, you'll be surprised. There are certain fibers which are mixed with the nylon fibers are mixed with the polyurethane molecule, polyurethane polymer, and you get a very good stretchable cloth. You find many stretchable cloth, especially sportswear and all that. You know, so this is third application. Fourth, as I told you, friends, it is a foam, rigid foam, and second type is flexible foam. Rigid foam is an excellent material for the insulation. All your air-conditioned plants, even your refrigerator, they are inside lined with the rigid foam. So this is a very big application. There's a company notes Lloyd's Insulation. They are making use of this insulation, say rigid foam. This is a very, very big industry, and this is a very good production there. Flexible foam, as I told you, the sofa on which I am sitting, or the seats in the automobile on which you are sitting, even your cinema hall seats, they contain the polyurethane foam. Here, polyether polyol and the TDI is used with the blowing agent to give the less density of the foam, which is utilized. So this is a very, very big subject. I cannot finish it in such a small time. So this is another application of the polyurethane. I think I tried to cover in a short time many, many things. So I will go. I think it is my duty to give some time. Can we take question answers now? Questions answers, yes. So, friends, one more thing. I am really grateful for, again, I am very much thankful to Maniji for giving this platform to share my small knowledge. At the same time, I will make a mention here. 10 years of polyurethane coating which I handled. That company was owned by one Mr. Kishore Chabria, and he was instrumental for my exposure to the polyurethane coatings. We both have traveled together length and breadth of the country for anti-corrosive and waterproofing application. My hats off to him. I will call him as a pioneer of polyurethane industry in India. Thank you very much. Thank you, sir. Anybody wants to ask any question, please raise your hand. अभी किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन ले सकते हैं. पॉलीयूरेथन से रिलेटेड. प्रधान जी, अभय मल्होत्रा बोल रहा हूँ डेल्टा से. हाँ, नमस्कार सर, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था. एक दो चीजें थी हमारी कि थोड़ा आप मॉइस्चर क्योर पॉलीयूरेथन पे थोड़ा बता देते, और सेकंड ये था कि नाउ DBTL हैज कंसर्न विद इट्स टॉक्सिकोलॉजिकल कंसर्न. तो कुछ मेटल का आपको एक्सपोजर है रिगार्डिंग सम अदर मेटल्स कैन बी यूज्ड एंड इट्स हैव सेम रिएक्टिविटी लाइक DBTL. नहीं, मेटल का मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. जैसे अभी DBTL है, इसके टॉक्सिकोलॉजिकल कंसर्न है और काफी मार्केट में बैन किया जा रहा है. बराबर, कॉपर ऑक्साइड भी बैन किया है. हाँ, तो इसके लिए कुछ अल्टरनेट मेटल जो सेम रिएक्टिविटी. You are talking about the marine coatings or say the anti-vapor. You see, first of all, one thing I did not tell you is that this is a very, very good antibacterial for the application.
I had applied this thing on a monumental building of Regal Cinema in Mumbai, and that lasted for about more than 10 years without any damage, without any moss growth, without any bacterial growth. Because isocyanide is the component which is responsible for killing the bacteria. Now, another thing is regarding PUD you are talking about, moisture pure polyurethane. It is a very, very big technology. This is yet to develop to that extent in our country. But as I told you, we have to get the pre-polymer done with the help of cross-linking of isocyanide with the polyurethane molecule. And then you have to add the extra isocyanide is being cured by the presence of the moisture. And you get what is known as polyurethane moisture pure material. Is it all right for you, sir? Thank you a lot. And another to your question is TBTO and copper oxide. You see, these both the things are highly banned in our country. Now there is a lot of research has gone in for manufacturing the to take out the alternative product to TBTO and cuprous oxide. Many organic compounds has been developed based on the fluorine that will give you a better, so to say, the anti-fouling properties. And I was just reading an article just now. There are many, many things which can be discussed, and they are prevalent. Navy has done extensive research on this particular subject, and they have come out with the successfully, even the American people have come out successfully with the product, which is environmentally friendly. At the same time, it is against the bacteria, algae, fungus, etc. Okay? Thank you. Anil Bansal, sir. Dr. Anil Bansal want to ask one question. Yes, sir. Yeah, Anil yeah, Bansulji. yeah, good Namaste, evening. sir. Good Very evening, good sir. evening.